आज हो गया है 22 दिसंबर, दिन शुक्रवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही आपसे विनती है खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क राशन के साथ 10 किलो बाजरा भी देगी योगी सरकार, इस तारीख से होगा वितरण। जी हां, बता दें कि प्रदेश सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न में अब बाजरा को भी शामिल करने का फैसला किया है। इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत फरवरी से सभी राशन कार्ड धारकों को बाजरा का भी वितरण किया जाएगा। फरवरी से चावल गेहूं की मात्रा को कम करते हुए बाजरे को भी वितरण में शामिल किया गया है। लाभार्थियों को हर महीने 35 किलोग्राम, 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाता है। फरवरी से 14 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम बाजरा और 11 किलो चावल दिया जाएगा। ये अंत्योदय कार्ड वालों के लिए। और वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट दिए जाने वाले 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल के स्थान पर 2 किलो गेहूं और 2 किलो बाजरा और 1 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष में किसानों को सौगात देगी योगी सरकार, नगद पुरस्कारों की होगी बरसात, ट्रैक्टर भी मिलेंगे। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष में योगी सरकार किसानों पर पुरस्कारों की बरसात करने जा रही है। पहली बार किसान सम्मान दिवस के अवसर पर दिल खोलकर नगद पुरस्कारों से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। दरअसल बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इस बार का कार्यक्रम पिछले वर्षों से भिन्न होगा। किसान सम्मान दिवस पर पहली बार एक ही दिन में 2 हिस्सों में किसानों को सम्मानित किया जाएगा। 2 जगह मुख्यमंत्री पुरस्कार देंगे। मध्य और पूर्वी यूपी के किसानों को राजधानी लखनऊ बुलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पुरस्कार दिलाया जाएगा, तो पश्चिम के किसानों को मुरादाबाद जाकर सीएम योगी पुरस्कार देंगे। 54 को नगद पुरस्कार के अलावा 51 कृषकों को बेहतर खेती करने के एवज में एक ट्रैक्टर भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जाड़े की छुट्टी का ऐलान, इस तारीख से 15 दिन की रहेगी बंदी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। सभी परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर से जाड़े की छुट्टी हो जाएगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने स्कूल को भेजी गई सूचना के अनुसार परिषदीय स्कूलों में 30 दिसंबर को पढ़ाकर 31 दिसंबर से अगले वर्ष 14 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि शीतकालीन में मौसम में परिवर्तन के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय संचालन के समय में परिवर्तन किया जा सकेगा। जितनी दूरी की यात्रा उतना ही देना होगा टोल, NHAI शुरू करने जा रहा सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली। जी हां, बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि राजमार्ग टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च तक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली सहित नई प्रौद्योगिकियां पेश करेगी। इस कदम का उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात को कम करना और राजमार्गों पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए वाहन चालकों से शुल्क वसूलना है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम होगा गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ नगर निगम में प्रस्ताव पास। जी हां, लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। नौका चौराहे फ्लाईओवर का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर होगा। दरअसल बीते दिन मेयर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है। महापौर ने बताया कि गोमती नगर स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। ट्रेन यात्रियों के बीच अब चादर तौलिए पर नहीं होगा झगड़ा, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, ट्रेन में RAC टिकट पर सफर करने वालों की परेशानी के दिन अब लद गए हैं। कभी सीट तो कभी चादर तौलिए को लेकर होने वाले झगड़े अब नहीं होने वाले, क्योंकि रेलवे ने हाल ही में बड़ा फैसला लेकर इसका हल निकाल लिया है। जी हां, नए आदेश के मुताबिक अब ट्रेन में RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट वालों की तरह बेडरोल, जिसमें चादर, तकिया, तौलिया समेत तमाम फैसिलिटी दी जाएगी। वाराणसी रीजन की अग्निवीर रैली इस बार यहाँ होगी आयोजित, जाने जिलेवार भर्ती की डेट। जी हाँ, बता दें कि वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय से जुड़े जिलों के अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती रैली इस बार गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी के मैदान में होगी। 2 जनवरी से 16 जनवरी के बीच अलग अलग ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए रैली की तारीख जारी कर दी गई है। आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और वाराणसी के 13,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की थी। ये सफल अभ्यर्थी ही रैली में शामिल होंगे। पहली बार वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा गैर जनपद में कराई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस जिले को देंगे 100 करोड़ की सौगात, हेलीपोर्ट सेवा का भी करेंगे शुभारंभ। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को बटेश्वर आएंगे। वहीं यहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री यहां 3 दिवसीय अटल कृषि मेला और कृषि प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। आगरा व मथुरा के लिए हेलीपोर्ट सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
अब एयरपोर्ट जैसी होगी संसद भवन की सुरक्षा, सीआईएसएफ को तैनात करेगी सरकार। दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद भवन परिसर में सुरक्षा में हुई चूक की हालिया घटना के मद्देनजर इसकी व्यापक सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी है। बता दें कि सीआईएसएफ एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो वर्तमान में परमाणु और एरो स्पेस डोमेन के अंतर्गत प्रतिष्ठानों, असंख्य हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों की सुरक्षा करता है। सहारा के सभी निवेशकों का पैसा 2024 के चुनाव से पहले मिलना मुश्किल, लेकिन पाई लौटाने को मोदी की गारंटी। जी हां, बता दें कि सहारा समूह के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए मोदी सरकार को 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं। पोर्टल के जरिए निवेशकों ने सहारा की सरकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है, जबकि सहारा समूह में 9 करोड़ 88 लाख निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपए फंसे हैं। संसद में पास हुए 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल, पीएम मोदी बोले ये ऐतिहासिक पल। दरअसल बता दें कि 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से भी पास हो गए हैं। इन बिलों के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। अब सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों से एक नई युग की शुरुआत होती है। ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं जो प्रगति की हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ पर वार करते हैं। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर राहुल गांधी का पुतला फूका तो कहीं कांग्रेस मुर्दाबाद के लगे नारे। उत्तर प्रदेश में हो रहा जबरदस्त विरोध। जी हां, बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के विरोध में पश्चिमी यूपी के जिलों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहां मुजफ्फरनगर में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूका गया तो वहीं मेरठ में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। उधर बिजनौर में भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूका। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के होटल धर्मशाला में एडवांस बुकिंग की कैंसिल। 22 जनवरी को सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के गेस्ट ही रहेंगे। यहाँ बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को केवल आमंत्रित मेहमान ही अयोध्या आ सकेंगे। इसके लिए जिन भी श्रद्धालुओं ने होटल में एडवांस बुकिंग करा रखी हो उसे रद्द कर दिया जाए। उस दिन भारत के विशिष्ट आमंत्रित जन अयोध्या आएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमान आने की संभावना है। उस दिन आमंत्रित मेहमानों के अतिरिक्त सरकारी ड्यूटी में तैनात लोग ही आ सकेंगे, जिससे उस दिन शासन प्रशासन को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यह निर्देश अयोध्या जिला प्रशासन को दिए हैं। फाइनेंस कंपनियों में फंसा 18 लाख लोगों का पैसा दिलवाएगी यूपी सरकार, ऐसे होगी अरबों की रिकवरी। जी हां, उत्तर प्रदेश के 18 लाख लोगों की विभिन्न फाइनेंस कंपनियों में फंसी रकम को अब वापस कराया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार सेबी की मदद लेने जा रही है। सेबी के सहयोग से इन कंपनियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र होंगे। इस संबंध में विभिन्न जिलों से सरकार के पोर्टल पर दर्ज इससे संबंधित शिकायतों का परीक्षण पर कार्यवाही होगी। 18 वर्ष से ऊपर का आधार कार्ड अब बनेगा ऐसे, जानिए नई व्यवस्था में क्या करना होगा। जी हाँ, बता दें कि 18 वर्ष से ऊपर के जिन लोगों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है उनका आधार कार्ड अब तहसील से सत्यापन के बाद ही बनेगा। यानी बालिग लोगों को पहली बार आधार बनाने के लिए पासपोर्ट की तरह सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। एसडीएम स्तर से सत्यापन के लिए UIDAI का सर्विस प्लस पोर्टल शुरू हो गया है। नया आधार नामांकन कराने वाले 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का आधार एसडीएम स्तर पर सत्यापन के बाद ही जारी होगा। अशरफ की पत्नी शाले समेत 5 के घर पर नोटिस चस्पा। वक्फ बोर्ड की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प, सभी फरार। बता दें कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में फरार अशरफ की पत्नी जैनब साले मुतवली समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने बयान के लिए बुलाया है। उनके फरार होने पर पुलिस ने 5 आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। अगर आरोपी बयान देने नहीं आए तो उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गैर जमानती वारंट जारी कराकर पुलिस विधिक कार्रवाई कराएगी। गुलामी की तरफ जा रहा है देश, राकेश टिकैत बोले जो जनता की आवाज उठाएगा निलंबित हो जाएगा। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है, जहां जनता की आवाज उठाने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। दरअसल बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने संसद की सुरक्षा के चूक मामले में कहा कि आखिर उनके पास किसने बनाया, कोई तो है जो उसे अंदर लेकर गया। हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है, हो सकता है यह जानबूझकर भी किया गया हो। यह सरकार की जिम्मेदारी है, सच्चाई देश के सामने आनी ही चाहिए।
उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार की यह योजना लोकसभा चुनाव में बड़ा हथियार बनेगी। सुनील बंसल ने बीजेपी नेताओं को दिया टास्क। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए नए लोगों को जोड़ेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 लोगों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ यह जिले में स्थापित किए गए कॉल सेंटरों के जरिए न सिर्फ प्रदेश में बूथ और पन्ना प्रमुख तक डाटा सत्यापन होगा, बल्कि हर लाभार्थी से संपर्क साधा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5 स्टार होटल खोलेंगे शाहरुख खान। 3 घंटे की गोपनीय ट्रिप में जमीन देखकर लौटे। दरअसल बता दें कि बाबतपुर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अचानक फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के पहुंचने की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। चर्चाओं के अनुसार अभिनेता शाहरुख खान गंजारी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास होटल का निर्माण कराना चाहते हैं। इसके लिए भूमि देखने पहुंचे थे। शाहरुख खान 3 घंटे की गोपनीय ट्रिप में जमीन देखकर लौटे। जानकारी के अनुसार बीते दिन फिल्म अभिनेता शाहरुख खान अबुधाबी से चार्टर विमान से एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि फिल्म अभिनेता ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर नकाब का इस्तेमाल किया हुआ था। राम मंदिर से ऐतराज नहीं, मायावती बोली। राम मंदिर से ऐतराज नहीं, मायावती बोली घिनौनी राजनीति दुखद। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि राम मंदिर से हमें कोई ऐतराज नहीं, उसके उद्घाटन से भी हमें कोई परेशानी नहीं है जिसका निर्माण कोर्ट के आदेश पर हुआ हो, लेकिन इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति जो हो रही है वह दुखद है। इससे हमारा देश कमजोरी होगा और लोगों में नफरत पैदा होगी। बसपा तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। बता दें कि मायावती ने आज ये बातें कही। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों निलंबन पर कहा कि ये ठीक नहीं है कि जरूरी बिलों को विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद मंजूर कराया जाए। भूमाफियाओं ने किया सीएम योगी के गोरखनाथ मठ की जमीन पर कब्जा। किराएदारों ने मालिक बन बेची प्रॉपर्टी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भूमाफियाओं ने अब मठ की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह गोरखनाथ मठ की जमीन है जिसके पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। पहले किराएदार बनकर जमीन किराए पर ली और धीरे धीरे फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमाफियाओं ने मठ की जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जमीन को अपना बताकर उसे बेच भी दिया। इसकी जानकारी होते ही गोरखनाथ मठ की ओर से शिकायत की गई। गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर और सीएम योगी ने शिकायतों का संज्ञान लेने और इस मामले का निस्तारण करने के लिए एक महंत को आगरा नियुक्त किया। राहुल गांधी ने पकड़े यूपी कांग्रेस की बीमारी। मीटिंग में बोले यहाँ 3 नेता भी नहीं जो सीएम बनना चाहता हो। दरअसल बता दें कि एआईसीसी दफ्तर में शीर्ष नेतृत्व के साथ यूपी कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की गई। राहुल गांधी यूपी कांग्रेस के नेताओं से नाखुश दिखे। सूत्रों की माने तो राहुल ने कहा कि यूपी में पार्टी के अंदर उत्साहित नेताओं की कमी है। राहुल ने कहा कि यूपी कांग्रेस के नेता केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से न वहाँ पार्टी खड़ी हो पा रही है और न ही जीत मिल रही है। जबकि तेलंगाना के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से पार्टी खड़ी कर ली और चुनाव भी जीत लिया। वहाँ 4 नेता ऐसे थे जो सीएम बनना चाहते थे, इसलिए सबने मेहनत की और सबकी मेहनत से पार्टी जीती। उत्तर प्रदेश में ऐसे 3 नेता नहीं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हो और उसे पूरा करने के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हो। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को बड़ी राहत, अब नहीं होगी पर्ची की समस्या। चीनी मिलों में लागू की गई यह व्यवस्था। जी हां, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। उन्हें अब पर्ची की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। किसानों द्वारा की गई मांग के मद्देनजर प्रदेश की चीनी मिलों में एक साथ 1424 लाख कुंतल अतिरिक्त सट्टे की सुविधा ऑनलाइन प्रदान की गई है। विभाग द्वारा चीनी मिलों के गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति एवं किसानों के बेसिक कोटा में वृद्धि किए जाने को देखते हुए अतिरिक्त सट्टे की सुविधा के लिए समितियों द्वारा कोई प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। सबसे अधिक अवैध कब्जा भाजपाइयों ने किया है। अकबरपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर बिफरे अखिलेश यादव। दरअसल राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी के पास अकबर नगर में 1100 से अधिक मकान दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही है। एलडीए ने इसे अवैध बताते हुए एक्शन लिया है। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर वार किया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जा और निर्माण भाजपाइयों ने किया हुआ है। सरकार भाजपाइयों के मकान दुकानों की जाँच कर बुलडोजर चलाने की हिम्मत दिखाए। किसी का घर उजाड़ने से पहले भाजपाइयों के घरों की जांच कराएं। 3 जिलों में कंबल की खरीद न होने पर सीएम योगी नाराज, डीएम से मांगा स्पष्टीकरण। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर और ठंड बढ़ गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अलाव और कंबलों की व्यवस्था करने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए इसके लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। वहीं 72 जिलों में कंबलों की खरीद का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 3 जिलों में देरी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की है। सीएम के निर्देश पर 3 जिलों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं पर भी अलाव और कंबल की कमी ना हो, साथ ही कंबल की गुणवत्ता से भी किसी प्रकार का भी समझौता नहीं होना चाहिए।
कांग्रेस का बदलेगा पता, जनवरी में इंदिरा भवन में शिफ्ट होगी पार्टी, आप भी जान लें एड्रेस। जी हां, बता दें कि भाजपा के बाद अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी पता बदलने वाला है। कांग्रेस जनवरी के दूसरे सप्ताह में अपने नई हेडक्वार्टर में शिफ्ट होने वाली है। इस नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नई दिल्ली के 24 अकबर रोड पर स्थित है। 11वीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा जमीयत उलमा, मौलाना मदनी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। दरअसल 11वीं परिसर में पूजा करने का अधिकार और वाराणसी में उस स्थान पर मंदिर की पुनर्स्थापना की इजाजत देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की मुस्लिम पक्ष की योजना को साझा करते हुए मौलाना अरशद मदनी, जो JHU के 2 गुटों में से एक का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत काशी और मथुरा में ऐसे मुद्दे नहीं उठेंगे। रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर